नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम कारी इरफ़ान सईद अल सईद दवाख़ाने से हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश खुरम होंगे। मैं भी आपसे बहुत खुश हूँ कि आपने हमारी वीडियो को रिस्पांस दिया और शेयर भी किया और लाइक भी किया। आप लोगों की परेशानी को देखकर मैं आज आपके सामने एक और नई वीडियो पेश करना चाह रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन, आज मैं एक ख़ास बात आपको करना चाह रहा हूँ। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत कीमती बात है और बहुत आला चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान के अंदर हम चाय नहीं पीते। चाय पीने के फ़वाइद जो लोग बयान करते हैं, चाय की तारीफ़ करते हैं, उन हज़रात से मेरी दरख्वास्त है, मेहरबानी फरमाकर लोगों की ज़िंदगी के साथ न लड़ें। कारोबार अपनी जगह पे, पर चाय के नुकसान अपनी जगह पर। मेरे मोहतरम, अक्सर दोस्तों का मिजाज ये बना हुआ है, सुबह सुबह उठते ही बच्चों को चाय का एक कप मिल जाता है और 7 पापे भी मिल जाते हैं, या केक बच्चे खाकर स्कूल में या मदरसे में चले जाते हैं। मोहतरम, चाय मैदे के लिए बहुत नुकसान है और जब इंसान को भूख लग रही हो, एक तजर्बा कर लें। बस एक कप कड़क आपको चाय मिल जाए तो इंशाअल्लाह 2 घंटे तक आपको खाना नहीं मिलेगा तो आपसे बर्दाश्त हो जाएगा। यहाँ से मालूम हुआ कि मैदे की भूख ख़त्म करने वाली चाय है। ये एक ऐसा केमिकल है जो आजकल मार्केट में हम तक मुयस्सर होती हैं चाय। ये तो अक्सर ही जेली चाय बेचने वाले सरगर्म हैं। एक नंबर तो नसीब वाले लेते होंगे और उनको मिलती होगी। लिहाजा कोशिश करें चाय कम इस्तेमाल करें, केमिकल से बचें। अगर आपको ज़्यादा भी मसला है तो आप सब्ज़ कहवा लेकर उसको इस्तेमाल करें, उससे फ़ायदा होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। पति से आपका लबलबा नीचे जाता है। ये मेरा तजुर्बा है ज़ाती तौर पे कि जो लोग ज़्यादा चाय इस्तेमाल करते हैं, शुगर अक्सर उनको होती है और लबलबा उनका जल्दी नीचे चला जाता है। एक और बात भी बताता जाऊं, अक्सर पठान दोस्त वो चाय पत्ती वाली नहीं पीते बल्कि वो सब्ज़ कहवा इस्तेमाल करते हैं और उस सब्ज़ कहवे की वजह से बहुत कम इनमें शुगर होती है, इनका लबलबा ऊपर होता है। यानी सब्ज़ कहवा अगर आप कुछ दिन मुस्तकिल इस्तेमाल करें, यानी 1 से 1.5 महीना मुसलसल सब्ज़ कहवा दिन में कई बार पिएँ और सादा पानी इस्तेमाल करें, मीठा बंद करके, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बंद करके एहतियात करें, तो मैं उम्मीद से कह सकता हूँ और अपने तजर्बे से कह सकता हूँ कि आप इंशाअल्लाह मुझे याद करेंगे कि हकीम साहब ये आपने बहुत आसान फार्मूला बताया। कोई दवाई भी इस्तेमाल नहीं करनी, बिल्कुल सिर्फ कहवा अगर दिन में 10 दफ़ा भी सब्ज़ आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लबलबे को ठीक करेगा और खुश्की पैदा करके लबलबा आपका ठीक काम करना शुरू कर देगा और शुगर का लेवल ख़त्म हो जाएगा। ये मेरे कुछ दोस्तों ने तजर्बा किया है, उनको मैंने ये तरतीब बताई कि आप भाई चाय छोड़ के और बाकी परहेज़, मीठे की परहेज़ करके और कोल्ड ड्रिंक वगैरह बंद करके ये कुछ दिन इस्तेमाल करें, देखें इससे आपको क्या फ़ायदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह चंद दोस्तों ने जिन्होंने ये अमल किया उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो हैरान हैं। वो कहते हैं हम तो समझते थे कि जड़ी बूटियों के अंदर शुगर का इलाज मुमकिन ही नहीं है, बस ये कंट्रोल ही हो सकती हैं। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, जड़ी बूटी के अंदर अल्लाह ने बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज रखा है। सिर्फ हमें समझ अता हो जाए। समझ भी खुदा देता है, बंदे की क्या कमाल है
اب میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، سننے میں شاید آپ کہہ رہے ہوں کہ یہ حکیم صاحب ایسے بات کر رہے ہیں، بہت آسان سی بات ہے، لیکن اس پہ عمل جب آپ کریں گے پھر آپ کو میری بات کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اہمیت بھی اس کے دل کے اندر بیٹھے گی جس کو اللہ چاہیں گے کہ اس کے جسم سے یہ مرض ختم ہو۔ ہر انسان کو اہمیت نہیں بیٹھتی، اس لیے ہر انسان کو اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ جو اہمیت کے ساتھ اس چیز کو شروع کریں گے، استعمال کریں گے اور سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے گا اور شوگر کا بھی خاتمہ ہوگا اور معدہ بھی ٹھیک ہوگا۔ چائے سے معدے کو نقصان اور اس سے مثانے کو بھی نقصان۔ آج اکثر جوان چائے پیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ان کی ٹائمنگ نہیں ہے اور ان کو ایسا مسئلہ ہے کہ تھوڑا سا خیال آئے نہیں اور منی خارج ہو رہی ہے اور احتلام بار بار ہوتا ہے، معدے میں مثانے میں گرمی ہے، تو چائے چھوڑ کر آپ زیادہ آپ کو مسئلہ ہے تو سبز قہوہ استعمال کریں۔ میری ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ اس سے آپ کے دوستوں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے، ہمیں بھی ملے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔